नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज कोई इंट्रो विंट्रो नहीं होगी, सीधा डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे और आपको हर एक वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि आज ज़रूरी है आपको जानना, क्योंकि बहुत सारे नए रूल आ चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इमिग्रेशन पे, स्लोवेनिया पे जब आप आते हो पूछी जा रही हैं, और अम्बेसी ने अपनी लोकेशन चेंज कर दी है। और जब आप अम्बेसी में इंटरव्यू या फिंगर देने भी जा रहे हो तो आपसे इन्फॉर्मेशन कुछ मांगी जा रही है। तो आज इस वीडियो में वो सारा कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आप जब भी अम्बेसी जाओगे तो आपके पास जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसका प्रिंट होना चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, प्लस आपको अपने मालिक का नाम, उसका आखिरी नाम, उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर और लोकेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वो आपसे पूछेंगे वहाँ पर। और इंटरव्यू वालों के लिए भी सेम ही है, लेकिन उनका फिर एक्स्ट्रा भी वो पूछेंगे, वो तो इंटरव्यू का पार्ट ही हो गया। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप अम्बेसी में जाएं, पासपोर्ट, प्रिंट, अपना अपॉइंटमेंट और ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग स्लोवेनिया में एंटर कर रहे हैं, जब वो एयरपोर्ट पे आते हैं, उनका इमिग्रेशन होता है, तो एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछा जा रहा है कि आपको आपके एम्प्लॉयर का फ़ोन नंबर ये सब पता है, और आप कहाँ रहने जाओगे, और एयरपोर्ट के बाहर कौन लेने आया है। तो आने से पहले ये इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लेकर आओ। अगर नहीं लेकर आए तो वो घंटों बिठा के रखेंगे जब तक आपका मालिक उनको सेटिस्फाइड नहीं कर देता। मैं तो ये भी रेकमेंड करता हूँ कि ट्राई करो, थोड़ी सी प्रेपरेशन कर आओ इंडिया से, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होगी ताकि इमिग्रेशन आपका स्मूथ हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बहुत ही ज़रूरी बात आपने याद रखनी है कि जब आपको परमिट मिलता है तो उसमें एक पेपर निकलता है जिसको इन्फॉर्मेशन लिस्ट कहते हैं, उस पर लिखा भी होता है, वो आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। आप उसकी एक कॉपी करके रख सकते हैं अपने पास, और दूसरा जो ओरिजिनल है, जब आप इमिग्रेशन पे आओगे स्लोवेनिया के, आपको वो उनको देनी है। वो आपको चेक करके वापस कर देंगे, और उसके बाद वो आपको अपने मालिक को भी देनी है। तो वो मालिक भी आपको अपना प्रोसेस ख़त्म करने के बाद वो आपको वापस दे देगा, लेकिन उसकी आप एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखो, क्योंकि वो आपको हेल्प करती है जब आप आगे जॉब चेंज करते हो। लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपके पास उसकी एक कॉपी होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो अभी अभी मुझे जो न्यूज़ मिली है, मुझे एक लड़के ने स्लोवेनिया से कॉल की थी, जो मैंने 1-to-1 अपना सेशन रखा हुआ है, तो उसमें उसने वो बुक करके मेरे साथ कॉल की, और उसने मुझे बताया कि सर, जो लैंग्वेज का रूल आया था नवंबर 2024 में, जो कि 1 नवंबर से इम्प्लीमेंट हो रहा था स्लोवेनिया में, वो अब हो चुका है। इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, देखिए, सबसे बड़ा इफ़ेक्ट तो ये है कि जो लोग अपना रिन्यू करने जा रहे हैं या जो परमानेंट अप्लाई कर रहे हैं, से रैंडमली लैंग्वेज टेस्ट का एक सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। रैंडमली, अभी सब पे अप्लाई नहीं हुआ है, 80% से मांगा जा रहा है, 20% को छोड़ दिया जा रहा है। इसमें आपके एम्प्लॉयर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन बना के दे देता है तो शायद आपसे नहीं मांगा जाएगा। देखिए, स्लोवेनिया में जब आप आते हो वर्क परमिट के ऊपर, तो गवर्नमेंट यहाँ की आपको 180 घंटा फ्री में लैंग्वेज सीखने का एक चांस देती है, जिसमें जब आप वो लैंग्वेज का कोर्स सीखते हैं, उसमें आपको हर महीने खाने का और ट्रांसपोर्टेशन का वो पे भी करते हैं आपके अकाउंट में। एक तो वो फ्री में होता है, दूसरा गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है। जैसे कि आप हिसाब लगा लो, अगर आपने एक महीने में 20 क्लासें लगाई हैं और हर घंटे के हिसाब से आपको 60-70 यूरो महीने के एंड में मिलेंगे, दोनों फूड और ट्रांसपोर्टेशन मिलाकर। एक तो इसका ये बेनिफिट है। दूसरा इसका बेनिफिट है कि इसमें आपको फिर एक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देने को मिल जाता है, एक आपको चांस मिल जाता है जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो टेस्ट दे सकते हैं। जो भी आप उसका रिजल्ट लाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको उसका रैंक मिल जाएगा, जो कि A1 A2 भी हो सकता है। जो वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट हो चुकी है कि आपको जब रिन्यू करवाना है या PR लेनी है या फिर अपना फैमिली मेम्बर भी बुलाना है, उसकी A2 है। A2 क्या होता है, देखिए, हर एक लैंग्वेज को कैटेगराइज किया जाता है उसकी काबिलियत के हिसाब से। जैसे कि अगर मुझे सिर्फ हेलो हाय अक्षर बोलने आते हैं या फिर सिर्फ थोड़ा बहुत ही स्लोवेनियन लैंग्वेज आती है, तो उसको कंसीडर A1 और या A2 में किया जाएगा। डिपेंड करता है कि वो उसको A1 में देंगे, ऑफ कोर्स टेस्ट से ही इवैल्यूएट होगा, लेकिन वो A2 भी दे सकते हैं अगर उनको लगे कि हाँ, ये A2 जितना इसके पास है। अब B1 होता है, इसके बाद फिर B2 होता है, और C1 और C2 होता है।
अब जैसे आप देख सकते हो मैं आपके साथ हिंदी बोल रहा हूँ और आप प्रोबेबली इसको समझ पा रहे होंगे, लेकिन मेरी जो मदर टंग है वो पंजाबी है। लेकिन अगर आप मेरी हिंदी को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो और मैं दूसरे की हिंदी समझ पा रहा हूँ, मुझे लिखना अच्छी तरीके से आता है, तो आई थिंक मेरी ये लैंग्वेज की अगर इवैल्यूएशन होगी तो मुझे तकरीबन B1 या B2 तो मिल ही जाएगा आई थिंक। और पंजाबी में तो C1 C2 मिलेगा ही, क्योंकि वो तो मुझे आती है शुरू से। और इंग्लिश में भी आई थिंक मुझे B2 C1 मिल सकता है, क्योंकि मेरी इंग्लिश भी ठीक है। तो ऐसे ही वो लैंग्वेज को रैंक करते हैं। अब बात करते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है, लैंग्वेज क्यों चाहिए इन लोगों को, मतलब इसका रीज़न क्या है। देखिए, इसका रीज़न सिंपल उन्होंने बताया कि जब अब ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ इसका कनेक्शन 2 साल के वीज़े के साथ है। इन्होंने 2 साल का वीज़ा क्यों किया है, अब वो 1 का नहीं अब 2 का देना शुरू कर दिया, इसके पीछे रियल रीज़न क्या है। अब आपको लगता होगा कि ये लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये रूल क्यों आ रहा है। देखिए, स्लोवेनिया चाहता है कि अगर आप स्लोवेनिया में आ रहे हो और फ्यूचर में यहाँ लंबा रहना चाहते हो तो आप लोकल कम्युनिटी में अपने आप को जोड़ो। और इससे क्या होगा, एक तो आपको कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दूसरा आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो एक ये भी तरीका है उनका आपको ये लैंग्वेज पास करवाने का। दूसरा, वो चाहते हैं कि सिर्फ जेन्युइन लोग ही स्लोवेनिया में रहें और काम करें और लोकल कम्युनिटी के साथ उनका तालमेल बढ़िया रहे। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो लैंग्वेज और 2 साल के वीज़े का आपस में रिलेशन क्या है। देखिए, इसका बहुत बड़ा रिलेशन है। तो जब आप स्लोवेनिया एंटर कर जाते थे पहले आपको 1 साल का मिलता था, अभी भी कई लोगों को शायद 1 का ही मिल रहा हो, लेकिन मोस्टली 2 का मिलना शुरू हो चुका है। तो जब आप एंटर करते थे तो आपको चांस मिलता था कि आप लैंग्वेज सीख सकते हो फ्री में और फिर फ्री में टेस्ट दे सकते हो, अब भी मिलेगा, लेकिन उसमें इनफ टाइम नहीं होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो ये रीज़न है। अब दूसरा भी इसमें मैं ऐड कर दूं, ज़्यादा हम दूर नहीं जाएंगे। तो दूसरा ये था कि बार बार रिन्यू करने की एप्लीकेशंस आ रही थी, क्योंकि जो पहला वीज़ा मिलता था लोगों को या परमिट मिलता था वो होता तो 1 साल का था, लेकिन जब वो स्लोवेनिया में एंटर करते थे वो ऑलरेडी 2-3 महीने उसके निकल गए होते थे। कि स्लोवेनिया आपको परमिट तब इशू कर देता है जब आपकी सबमिट होती है, उस डेट से लेकर जब आपको मिलता है, और फिर जो जितना भी उसकी वैलिडिटी होती है तो वो उस टाइम को काट ही लेते हैं बीच में। माफ़ कीजिएगा, पीछे थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि ये 2 साल का देने का इन्होंने डिसाइड किया है, वो ये है कि वर्कलोड मैनेजमेंट करना इनके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग परेशान हो चुके थे, बार बार रिन्यू के लिए वीज़े आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा हम 2 का ही दे देते हैं, इसको झंझट मुका देते हैं। इसमें 2 में एक तो रिन्यू का कोई चक्कर नहीं रहेगा, प्लस लैंग्वेज करनी पड़ेगी, और जब वो 2 के बाद नया रिन्यू कराएंगे तब उनको लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा, तभी उनका रिन्यू होगा। तो ये एक बड़ी चीज़ इन्होंने इम्प्लीमेंट की है। देखिए, ये अच्छी भी है, अच्छी उन लोगों के लिए जो फ्यूचर में यहाँ रहना चाहते हैं, हर अपनी मतलब प्लानिंग करके आए हैं कि स्लोवेनिया ही हमारी डेस्टिनेशन है। देखिए, ऑप्शंस आती रहती हैं, आप ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि आपने स्लोवेनिया में ही सारी ज़िंदगी रहना है। कई बार आप 2-3 साल रहते हो और आपको किसी और यूरोपियन कंट्री में ऑप्शंस मिल जाती हैं। लेकिन ये रूल उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि इससे एक तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर मैंने लोकल कम्युनिटी में अपने आप को जोड़ना है तो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं भी जब आया था, जो मेरे पहले 2-3 साल थे, मैंने भी लैंग्वेज के ऊपर कोई मतलब ज़ोर नहीं दिया। मैंने कहा सीख लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है, ये है वो है। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने सीखनी शुरू की। उससे क्या हुआ, उससे मुझे जॉब्स की ऑप्शंस ज़्यादा मिलने लगी। इवन कि जब मैं जहाँ पर 1-2 साल रेगुलर काम कर रहा था, तो उसके बाद क्योंकि मेरी स्लोवेनियन लैंग्वेज अच्छी हो गई थी तो उन्होंने मेरी सैलरी भी इंक्रीज़ करनी शुरू कर दी। मुझे घर लेने में आसानी हो गई, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। लोगों को लगता था कि हाँ, ये बंदा जेन्युइन ही है, क्योंकि ये लैंग्वेज भी अच्छी बोलता है, इसको अंडरस्टैंडिंग है, और ये लगता भी ऐसा है कि ये यहाँ पर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ये है वो है। तो ये इस चीज़ का बेनिफिट होता है अगर आप लैंग्वेज सीख लो। अब बात कर लेते हैं कि ये 2 साल का मतलब ज़रूरी था नहीं था। देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी कि परमिट 2 साल का ही मिलना चाहिए था, और उन्होंने ये अप्लाई कर दिया है। रीज़न इसका सबसे बड़ा देखिए यही है कि वर्कलोड की वजह से अगर किसी के फिंगर्स आज हो रहे हैं तो उसको 6-6, 7-7 महीने बाद परमिट मिल रहा था, और फिर जो परमिट मिल भी रहा था वो सिर्फ 6 या 5 या 4 महीने का ही होता था। और फिर वो जब यहाँ आते थे फिर से वही पेपर वर्क उस बंदे को करना पड़ता है, फिर वो वीज़ा ऑफिसर को फिर से रिन्यू वगैरह सब करना पड़ता था। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड ऑप्शन कि उन्होंने ये चीज़ 2 साल की कर दी। उनका भी काम कम होगा, आपकी भी स्ट्रेस कम होगी, आपके पैसे भी बचेंगे। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग कि उन्होंने ये कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ, कई लोग मेरे साथ क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें इतना टाइम हो गया है फिंगर हुए हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। देखिए,
अगर आप रिस्पांस चाहते हैं तो बेस्ट है जहां से आपने अप्लाई किया है एजेंसी को, वहाँ उनको बोलो कि हमारी कंपनी से हमें रिस्पांस लेकर दो कि हम कहाँ अटके हुए हैं। ये स्लोवेनिया का पैटर्न हो चुका है कि जब आप फिंगर कर देते हो उसके बाद वो सिर्फ आपको डायरेक्टली कार्ड पिकअप की अपॉइंटमेंट देते हैं, वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि प्रोसेस कहाँ पहुँच गया है, कहाँ अटका हुआ है, प्रोसेस अप्रूव हो गया है या रिफ्यूज़ल हो गया। उनका कोई ये लॉजिक नहीं है आपको इन्फॉर्मेशन देने का, वो डायरेक्ट आपको कार्ड ही देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बंदे को लगने लग जाता है कि शायद मेरा ख़त्म हो गया, मेरा मतलब कैंसिल हो गया, लेकिन मुझे कोई बता नहीं रहा है तो छुपा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती, कोई नहीं आपसे छुपा रहा। स्लोवेनिया अपडेट ही नहीं देता, तो बेस्ट है कि आप अपनी कंपनी से अपडेट लो और अपने एजेंसी वाले से जिससे भी आपने अप्लाई वगैरह किया है तो वो लो, वो बेस्ट होगा। मैंने जो अपनी वेबसाइट पे 1-to-1 कॉल का रखा हुआ है, अगर आप भी उसको लेना चाहते हैं आप वेबसाइट पे जाकर उसको बुक कर सकते हैं। देखिए मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं हर एक इंसान को उनके कमेंट्स में हर एक इन्फॉर्मेशन दूँ। बहुत सारे लोग कमेंट्स में ऐसी इन्फॉर्मेशंस मांगते हैं जो कि उनके रिलेटेड नहीं होती और मुझे फील होता है कि वो मुझे यूज़ कर रहे हैं या मेरा बुद्धू बना रहे हैं। तो मैंने ये कॉल का रखा है। अब से अगर आप मेरे साथ कॉल पे बात करना चाहते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन है, देखिए अगर आप एक बार बुक करेंगे 1 घंटा है आपके पास, मैं और आप बात कर सकते हैं। आपके A to Z जो भी क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकते हैं। पर्सनल को छोड़कर मैं आपको हर एक चीज़ वो स्लोवेनिया के बारे में बता सकता हूँ जो आपको जानने की ज़रूरत है और या आप जानना चाहते हो, तो आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं। अब एक बात आएगी कि क्या हम अपने फैमिली मेम्बर को साथ ला सकते हैं, क्योंकि अब तो 2 साल का हो गया। देखिए अभी तक स्लोवेनिया ने कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जिसमें आप अपने फैमिली मेम्बर को साथ ला सकते हैं अपने जब आप आ रहे हो। लेकिन क्योंकि अब ये 2 साल का हो गया है तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि जब आप स्लोवेनिया आ जाएंगे 3 से 4 महीने के बाद, जब आपको 3-4 सैलरीज मिल जाएंगी, आप इमीडिएटली अपनी वाइफ का या बच्चे का अप्लाई कर सकते हैं और उनको इमीडिएटली वीज़ा मिल जाएगा। आपको रिन्यू कराने की वेट नहीं होगी, आपको कोई अदर चीज़ों की वेट नहीं, आपके पास ऑलरेडी सब कुछ होगा तो आप अपना इमीडिएटली उनका अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग कि इन्होंने ये अब धोखा कर दिया, इससे बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो मुझे तो ये सही लगा है। तो क्योंकि पहले ऐसा था कि जब 1 साल का मिलता था, आप पहले आते थे, फिर 1 साल रहते थे, फिर उसके बाद जब रिन्यू होता था तो आप अपने मालिक को बोलते थे मैंने 2 साल का लेना है तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दो, 2 से या 3 साल का दो, ताकि मुझे 2 का परमिट मिल सके, ताकि फिर मैं अपनी वाइफ को बुला सकूँ। तो ये तो मतलब इन्होंने अच्छी बात ही की है कि ऐसा इन्होंने कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, और आई होप इस इन्फॉर्मेशन से आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी हुई हो और आपको हेल्पफुल हो, ताकि आप जब भी फ्यूचर में स्लोवेनिया का कर रहे हो या हो चुका है या आ रहे हो तो आपकी ये स्ट्रेस ना हो कि कैसे ये रूल आ गया है, 2 साल मिलेगा नहीं मिलेगा। 2 साल का जो परमिट है वो डिपेंड आपके एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रैक्ट पे करता है, वो कितने का कॉन्ट्रैक्ट आपको दे रहा है तो उस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। अगर 1 का होगा तो 1 का मिलेगा, अगर 1 से ज़्यादा का दे रहा है तो शायद वो 2 का भी मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगेन लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करें वीडियो को, किसी की हेल्प हो सकती है आपके एक शेयर से, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इन्फॉर्मेशंस मैं लगातार आपको अच्छी दे रहा हूँ। आई होप आपको अच्छी लग भी रही है। तो एक सब्सक्राइब से आपका भी फ़ायदा हो रहा है, मुझे भी मोटिवेशन मिल रही है और हमारा चैनल भी ग्रो कर रहा है। तो मिलते हैं आगे जाकर नई वीडियो में। धन्यवाद।